चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान हारा और अब वनडे सीरीज में भी पाकिस्तान हारा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारा मुकाबला नहीं हो रहा है। ये टीम की लुक और शेप क्यों नजर आना शुरू हो गई है। आप साउथ अफ्रीका में 3-0 जीत के आए थे, आप ऑस्ट्रेलिया को जीत के आए थे, तो ये एकदम से ऐसी लुक कि हम मुकाबले में भी कहीं नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पे हमारा जो है ना, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देखें, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ देखें, तो ऑस्ट्रेलिया का हमारा जो सारा काम तो 40 ओवर के अराउंड ही था सारा। तो जो हमेशा से हमारी प्रॉब्लम रही है वो प्रॉब्लम थोड़ी सी चैंपियन ट्रॉफी ट्राई सीरीज़ में सामने फिर आनी शुरू हो गई थी हमारी, क्योंकि अगर आप देखिए जहाँ पे 50 ओवर जाते हैं हम 40 ओवर तक हमारी हर टीम को पकड़ रहे हैं। अगर आप चैंपियन ट्रॉफी ट्राई सीरीज उठा के देख ले, 40 ओवर तक हमने दूसरी टीम अपोनेंट को पकड़ा हुआ है, जहाँ पे भी जैसे भी कंडीशन थी जो भी था। उसके बाद हमसे उस टाइम पे एक जो टाइम है वहां से निकल जा रहा है, मगर बहरहाल इसमें सारी चीज़ों को फिक्स किया हुआ है, नोट किया हुआ है, और इसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि जाके जो हमारी जो पीछे स्टाफ है, मैनेजमेंट है, सारी उस पर काम करेंगे और पाकिस्तान टीम को उस वापस उस शेप में लेके आएंगे कि जहाँ से हमें 50 ओवर में सारी जो हमारी एफर्ट 30-35 ओवर तक होती है वो 50 ओवर तक हो। रिजवान, आप अपनी कप्तानी के लिए कितना चैलेंजिंग ये सीरीज आपके लिए रही है? चैंपियंस ट्रॉफी भी, यहाँ भी। अब कप्तानी अपनी, हालांकि एक 6 महीने के कप्तान को क्रिटिसाइज करना बनता नहीं है, बट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कप्तान की आती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, आपकी क्रिटिसाइज या तनकीद करना बिल्कुल हक है, आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आता तो आप ऐसे ही कह सकते हैं। मगर बहरहाल हम भी हम में से हर एक बंदा और एक किसी के लिए जवाबदेह है। हम उसके सामने चीजें रखते हैं कि यार अगर आपको आपको लगता है कि 6 महीने के कप्तान को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, अब मैं कहता हूं कि करना चाहिए। अगर आपको ईमानदारी पे करे, गलतियां है तो उसमें से कर सकते हैं। मगर आपको कहीं पे लगे कि यार कप्तान की यहाँ पे चीजें गलत थी, इसने मिस्टेक की, जो मैं मानता भी हूं हमेशा, मैं अंदर हमारी मैनेजमेंट से पूछे, हमारी सेक्शन कमेटी से पूछे, हमारे कहीं पे भी हो, जहां मुझसे गलतियों में मैं बिल्कुल कड़ा होकर कहा है कि यार ये मेरी गलतियां थी और मुझसे हुई है। और जहां पे नहीं है, अगर आप मुझे कोई ऐसे ही क्रिटिसाइज करे तो मैं उस पर तो कुछ नहीं कह सकता फिर। तीनों मैचों में आप लकीली टॉस जीते और तीनों मैचों में आपने हरीफ टीम को दावत दी है, और ये रेयर हुआ है कि टॉस जीतने वाली टीम मैचेस हार गई है। तो आप समझते हैं कि ये फैसला था, ये पाकिस्तान को कास्टली पड़ा। और एक और आंसर भी रिजवान गया कि आप न्यूजीलैंड की सीम कंडीशन के ऊपर अपने बैट्समैनों को पहले मॉर्निंग के 10-15 ओवर से अवॉइड कराने के लिए न्यूजीलैंड को खिलाते रहे हैं। देखिए जी, मेरे ख्याल से किसी को भी यहाँ पे ले आए और कि दुनिया की किसी भी प्लेयर से पूछे, मैनेजमेंट से पूछे, किसी भी टीम से पूछे कि न्यूजीलैंड में सुबह 11 बजे मैच हो और उस टॉस हमने जीता है और पिच गीली है और ग्रीन पिच है और सबको लग रहा है कि इसके बाद विंटर है, जहाँ पे इनका सीजन भी खत्म हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? जो कंडीशन, जो चीजें डिमांड थी, तो सबके सामने था कि ये कंडीशन या इन रोजों की नीति जाम से रंज हुए। मसला हमारे साथ ये आया, अगर आप हमारी नया बॉल को देख ले कि हमने नया बॉल को सरवाइव किया है, जैसे मेरे प्रेजेंटेशन में कहा है कि हमने सिर्फ किसी तरीके से 10 ओवर निकालने की कोशिश की है, और आपको लगा होगा कि सेकंड इनिंग्स में उनकी नया बॉल से क्या हो रहा था कि विकेटें ले रहे थे। तो जहां हमें बेनिफिट मिला रहा टॉस का, हमने नहीं लिया, तो इसमें से टॉस को मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है इस चीज की कि यार टॉस जीत के हमने बैटिंग ही करनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर टॉस जीत के हम बैटिंग करते तो आपको कुछ और ही बिल्कुल मुख्तलिफ मिल जाता, क्योंकि उस टाइम कंडीशन बहुत मुश्किल थी। रिजवान, बाबर और आपको पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से बाहर किया गया, शायद आपका उसमें मशवरा शामिल हो या ना हो, आप बता सकते हैं। ये भी एक तरह से आ रहा है कि सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो फिनिशिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। बाबर ने 2 अच्छी इनिंग्स खेली हैं, आपने भी एक दो 30+ किए हैं, बट फिनिशिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये क्रिटिसिज्म है आप लोगों पे। देखिए जी, T20 के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ना मेरा जॉब है, जैसे इसमें भी बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। हमें ना पता है, ना हमारे से मशवरा है, बस उनकी डिसीजन है, उनकी बात है, उन्होंने की है, जो फैसला था उन्होंने किया, हमने एक्सेप्ट किया, हमेशा ऐसे भी किया है। और जहां तक ये बात है कि हम फिनिशिंग की तरफ नहीं जा रहे, तो सबको ये सामने नजर आ रहा है कि यार यहाँ पे कुछ चीजें हमारे पास न्यू है। मतलब अगर आप हमारी अब पिछला मैच देख ले, जहां पे लेके जा रहे थे करीब 70 बॉल पे 100 रह गया था, 3 आउट थे, उसके बाद एकदम नीचे 3 विकेटें गिरी है। तो ये पे, और मगर ये हम एक्सक्यूज ना करें इस बात का कि हम फिनिशिंग टच नहीं किए, जरूर हमें इस पे करना चाहिए, हमें इसमें इंप्रूवमेंट लानी है दोबारा से, क्योंकि हमारा एक जो चीज थी जहां पे हम बिल्कुल फिनिश करते थे, वो अभी लेक है जिसको पाकिस्तान शायद रिजल्ट भी नहीं दे रहा। मगर इसके साथ बहुत सी चीजें भी आगे पीछे भी है जो उसको देखना पड़ता है। आखिरी सवाल, बांग्लादेश से दिल्ली में 2 टेस्ट मैच हम हारे थे। एक तो कहा गया था पाकिस्तान का लो लेवल है जो हमने टच किया है, फिर आप लोगों ने बाउंस बैक किया, इंग्लैंड को 2 टेस्ट हराए, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को हराया। अब एक मरतबा फिर ये आंसर आ रहा है
کہ شاید ہم نے پھر لو لیول ٹچ کیا ہے. ایز اے کیپٹن آپ کتنے ہوپ فل ہیں پاکستان کرکٹ کو, کیونکہ بظاہر ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں جی, ایمانداری سے باتیں کرنی چاہیے, اور مطلب یہ نہیں کہ ایسے اپنی قوم کو اس چیزوں پہ رکھے کہ یار ہم یہاں پہ پازیٹیو ہمیشہ بات کرتے رہیں, یا کسی کو ہم یہ کہتے رہیں کہ یار انشاءاللہ ہم آ جائیں گے, ہم کر لیں گے. لیکن بہت سی زیادہ چیزوں کی ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. آپ فیکٹر بتائیں گے. دیکھیں فیکٹرز تو میرے خیال سلیکشن کمیٹی کو بھی پتا ہے, مینجمنٹ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, یہاں پہ جتنے بھی میڈیا والے بیٹھے ہیں سب کو پتا ہے کہ فیکٹرز کیا ہے. ہمیں ابھی میں ایسے کہ فار میں دو بڑی چیزیں بتاؤں کہ یار اویئرنیس ہماری پروفیشنلزم میں بہت زیادہ ہمیں کمی ہے, کہ ہمیں بہت زیادہ ان چیزوں کو فکس کرنا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے بعد شاید ہماری ٹیم وہ جگہ پہ پہنچ جائے جہاں ہماری قوم ہم سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے.